नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं फेडरल रिजर्व ने जो ऐलान किया है कि 2024 में ब्याज दरों में कटौती आ सकती है। तो अब यहाँ से आगे भाव कितना तेज हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफी गिरावट देखी गई थी और उसके बाद अचानक से फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद से अचानक से बड़ी तेजी आई। तो अब आगे सोने चांदी का भाव कैसा रह सकता है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मनोज कुमार जैन जी हैं। ये पृथ्वी फिनमार्ट में डायरेक्टर हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है। तो हम ये अब मान ले क्या कि अब जो रेट में बढ़ोतरी का जो सिलसिला था वो पूरी दुनिया में खत्म होने वाला है, और जो ब्याज दरों में घटोतरी का जो साइकिल है वो 2024 से शुरू हो जाएगा अक्रॉस द वर्ल्ड, ऐसा मान सकते हैं? बिल्कुल वीरेंद्र जी, इसमें निश्चित तौर पे हम ऐसा मान सकते हैं, लेकिन एक इसमें राइडर रहेगा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए अगर कच्चे तेल की कीमतों में अगर फिर कोई बड़ा उछाल आता है जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में आता हुआ दिख रहा है, अगर वहां पे इन्फ्लेशन में फिर कोई बढ़ोतरी आई तो शायद यहाँ पे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का जो रुख है वो फिर कड़ा हो सकता है। लेकिन उसकी संभावना अभी कम प्रतीत हो रही है, क्योंकि यूएस में जो कच्चे तेल का उत्पादन है वो रिकॉर्ड हाई पर पहुंचता हुआ दिखा है। दूसरा, चाइना की तरफ से डिमांड को लेकर के कंसर्न्स है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि इन्फ्लेशन में कोई बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द 2024 है, वहां पे निश्चित तौर पे जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है उनकी तरफ से ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत हो जाएगी। और इसकी शुरुआत हम सबसे पहले शायद यूएस फेड की तरफ से ही होते हुए देखें। सर, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जो भाव अगर हम देख रहे हैं सोने चांदी का, फेड की मीटिंग के पहले काफी तेज गिरावट आई, यानी 100 125 यहाँ तक की $150 तक की गिरावट आ गई। और जैसे ही फेड का यथावत ब्याज दरें रखने का फैसला आया, अचानक से 50 60 डॉलर की तेजी आ गई। तो क्या ये तेजी जो आई है, जिन लोग खरीद नहीं कर पाए उन्होंने बस मिस कर दी है, या उनको अभी और मौके मिलेंगे? नहीं, यहाँ पे कोई बस मिस नहीं हुई है। जो यूएस फेड के निर्णय के पहले जो तेजी आई थी और हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में सोना लाइफ टाइम हाईज $2151 तक पहुंचता हुआ नजर आया था, उसके पीछे ये मुख्य वजह थी कि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी उसमें हमने देखा था कि जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है उनकी तरफ से सोने में जबरदस्त बाइंग जारी है और आगे भी वो जो रुझान है वो कंटिन्यू होता हुआ बताया गया था। लेकिन उसके बाद जब यूएस के जो डेटा, कुछ इकोनॉमिक डेटा आए थे, स्पेशली जॉब के डेटा, वो उम्मीद से काफी मजबूत थे। और उसके बाद ये धारणा बनती हुई नजर आई थी कि शायद यूएस फेड का जो रुख है वो ब्याज दरों को लेकर के नरम नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने लाइफ टाइम हाई से एक मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी। लेकिन $1980 का जो सपोर्ट लेवल सोने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बना हुआ था वो होल्ड होता हुआ नजर आया। और अब जिस तरह से यूएस फेड का जो रुख है वो नरम हुआ है, तो उससे फिर एक बार कीमतों में यहाँ बढ़त जो है वो आती हुई नजर आ रही है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे कोई बस मिस नहीं हुई है। आगे जो 2024 का जो साल है वो निश्चित तौर पे सोने और चांदी के लिए गोल्डन ईयर जो है वो रह सकता है। तो यहाँ पे गिरावट में बाइंग की सलाह रहेगी। और हमारा मानना है कि $1980 यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए मजबूत सपोर्ट रहेगा। वही लंबी अवधि की अगर बात करें तो $1920 अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि $2100। और अगर वर्ष 2024 की हम पूरे साल की बात करें तो $2250 तक की भी संभावना अब यहाँ नजर आती है। अब मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि अब जो मीडियम टर्म में आप भाव कैसे देख रहे हैं सोने और चांदी दोनों का, चूंकि सोने का आपने डिस्कशन किया, तो दोनों का भाव आप मीडियम टर्म में कैसे देख रहे हैं सर? सोने और चांदी, इंटरनेशनल मार्केट और एमसीएक्स दोनों से। इंटरनेशनल मार्केट की अगर मैं बात करूं वीरेंद्र जी, तो मेरा मानना है कि मीडियम टर्म में यहाँ पे $1980 सोने के लिए स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा और $2100 जो है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में टारगेट्स आते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर एमसीएक्स की बात करें तो मीडियम टर्म में अब यहाँ पे 61,200 जो है वो एक अच्छे सपोर्ट के रूप में देखना चाहिए। और शॉर्ट टर्म में जो लक्ष्य है वो वापिस एक बार 64,000 से 63,500 से 64,000 के आते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर मैं लंबी अवधि की बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में $2250 काफी पॉसिबल टारगेट लगते हैं वर्ष 2024 में। और एमसीएक्स की अगर अब मैं बात करूं तो यहाँ पे भी हमारा मानना है कि 70,000 तक के जो स्तर है वो वर्ष 2024 में सोने में देखने को मिल सकते हैं। तो काफी अच्छी संभावना यहाँ पे सोने में बढ़त की अब नजर आती है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो मीडियम टर्म में चांदी में $22.5 इंटरनेशनल मार्केट में अब मजबूत सपोर्ट रहेंगे।
और शॉर्ट टर्म में कीमतें यहाँ पे $26 तक के जो स्तर है वो दिखा सकती है। वहीं अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं तो शॉर्ट टर्म में अब कीमतों में यहाँ पे 71,500 जो है वो एक अच्छे सपोर्ट के रूप में देखने को मिलेंगे, और कीमतें 78,500 जो है वो शॉर्ट टर्म में दिखा सकती है। वहीं लंबी अवधि की अगर बात करें वर्ष 2024 के लिए, तो 32 से $34 तक के जो स्तर है वो इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर भारतीय बाजारों की बात करें एमसीएक्स पे, तो वर्ष 2024 में काफी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कीमतों में बनती हुई नजर आ रही है कि हम 90 से 95,000 तक के स्तर भी देखें। और अगर इंडस्ट्रियल मेटल में यहाँ पे चाइना की तरफ से डिमांड रिवाइव हुई तो शायद वर्ष 2024 में हम पहली बार 1 लाख के स्तर को भी छूते हुए देखेंगे। तो यहाँ पे काफी अच्छी संभावनाएं सोने और चांदी में वर्ष 2024 में नजर आती है। और हमारा मानना है कि जैसे जैसे ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत होगी, यहाँ पे मजबूती बढ़ती हुई नजर आएगी। ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से आपको नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।